आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LCA तेजस मार्क 1 के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम लोग द प्रिंट के एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और फिर बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करें। द प्रिंट में एक आर्टिकल आया है कि LCA तेजस मार्क 1 की पहली उड़ान में डिले हुई है और आगे चलकर इसकी डिलीवरी में भी डिले होने वाली। आर्टिकल में 3 कारण बताए गए हैं। पहला, भारतीय वायुसेना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट में कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस मांगे गए हैं और ये चेंजेस रिसेंटली मांगे गए थे। दूसरा कारण बताया गया है कि रिसेंटली भारतीय वायुसेना की तरफ से इसके एयरफ्रेम के ऊपर भी कुछ छोटे चेंजेस मांगे गए हैं। और तीसरा कारण बताया गया है कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर जाने वाले कुछ कंपोनेंट्स यूरोप से मंगाए जाते हैं और ये यूरोप से मंगाए जाने वाले कंपोनेंट यूक्रेन रशिया वॉर के चलते डिले हुए हैं। चलिए, ये तो हुई न्यूज, लेकिन इस न्यूज के पीछे की खबर को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात सच है कि पहले कोविड और अब यूक्रेन रशिया वॉर और इजराइल गाजा वॉर के चलते पूरे वर्ल्ड में हर तरीके की सप्लाई चेन इंटरप्ट हो रही है, स्पेसिफिकली वेपन सेगमेंट में। कुवैत के FA-18 सुपर हॉर्नेट की डिलीवरी में हम लोगों ने डिले देखी है। भारत के केस में MH-60R की डिलीवरी में हम लोगों ने डिले देखी है। इवन F-35 की डिलीवरी में हम लोगों ने डिले देखी है। अगर कमर्शियल सेगमेंट की बात की जाए तो गो एयर और इंडिगो के एयरक्राफ्ट में जाने वाले इंजन्स को लेकर हम लोगों ने डिले देखी है। अगर आप बैंगलोर एयरपोर्ट के आसपास जाएंगे तो आपको बहुत सारे मॉथबॉल्ड एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे और इन एयरक्राफ्ट को इंजन डिलेस के चलते ही मॉथबॉल किया गया है। अगर LCA तेजस की बात की जाए तो यहाँ पर 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो यूरोप से इंपोर्ट किए जाते हैं। मार्टिन बेकर से इजेक्शन सीट, कोबम से इन-फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब और कोबम से ही इसका नोज कोन इंपोर्ट किया जाता है। देखिए, इस समय यूरोप एक बड़ी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वहीं पर गाजा में जो सिचुएशन बनी हुई है वहां पर भी चीजें एस्केलेट होने के चांसेस हैं। ऐसे में यूरोप को अपने स्टॉक्स को रिप्लेनिश करना पड़ेगा और मोस्ट लाइकली इस समय ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। इन सभी कंपनीज के लिए उनका प्राइमरी मार्केट यूरोप है और भारत और दूसरे देश उनके लिए सेकेंडरी मार्केट है। इसके अलावा यूरोप में बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो अपने सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और इन सभी इश्यूज के चलते बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी अलग अलग जगहों पर डिले हो रही है। LCA तेजस मार्क 1 के केस में 3 फरवरी को यह एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाना था और कल 28 मार्च को इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हुई थी। ऐसे में इस एयरक्राफ्ट के ऊपर अभी 3 से 4 हफ्ते की और टेस्टिंग होने वाली है और उस टेस्टिंग के बाद में यह एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाएगा। आमतौर पर डिलीवरी के दौरान पहले एयरक्राफ्ट के केस में ज्यादा टेस्टिंग की जाती है और ये टेस्टिंग स्लोली की जाती है। ऐसे में पहली उड़ान से डिलीवरी तक का समय 3 से 4 हफ्ते का लगेगा और जैसे जैसे फ्यूचर एयरक्राफ्ट आने लगेंगे ये टाइम कम होता चला जाएगा। देखिए, सप्लाई चेन इश्यूज के चलते थोड़ी बहुत डिले होती रहेगी और ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी। इस समय वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर एक वेपन सिस्टम के साथ में ये परेशानी है और कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना की तरफ से इस चीज का फायदा उठाते हुए इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन को फर्दर रिफाइन करा लिया है। इस रिफाइनमेंट के चलते इस एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम के ऊपर छोटे चेंजेस किए गए हैं, साथ ही यहाँ पर कई सारे सॉफ्टवेयर चेंजेस भी किए गए हैं। नेचुरल है कि जब आप सॉफ्टवेयर और एयरफ्रेम में छोटे चेंजेस करते हैं तो आपको एयरक्राफ्ट को दोबारा सर्टिफाई कराना पड़ता है और भले ही ये चेंजेस छोटे हों लेकिन प्रोसेस लंबा हो जाता है। एनीवेज, क्योंकि LCA तेजस मार्क 1 भारत का अपना खुद का फाइटर जेट है, इस वजह से भारतीय वायुसेना इन चेंजेस को काफी आसानी से इंप्लीमेंट कर सकती है। और रही बात इन अपग्रेड्स के चलते होने वाली डिलेस की, तो मेकर्स और यूजर्स दोनों को पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहे हैं और नेचुरली उनकी तरफ से ये चेंजेस तभी इंप्लीमेंट किए गए हैं जब दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। देखिए, अपना खुद का सिस्टम होने के कुछ एडवांटेज हैं और अगर आप बड़ी पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन एडवांटेजेस के चलते आपको इन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए 20 साल तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली जब भी आप कोई सिस्टम बाहर से नया खरीदते हैं तो कुछ दिनों तक यूज करने के बाद में आप रियलाइज करते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको मिड लाइफ रीफिट का वेट करना पड़ता है जो 15 से 20 साल के बाद में होती है। यहाँ पर बड़ी पिक्चर देखिए कि ओवरऑल डिलीवरी में ज्यादा से ज्यादा 4 महीने की डिले हो रही है, जो शायद एनीवेज होती क्योंकि सप्लाई चेन इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन उसका फायदा उठाते हुए भारतीय वायुसेना ने इस एयरक्राफ्ट को अपने हिसाब से और ज्यादा बेहतर बनवा लिया है और ये सिचुएशन प्रैक्टिकली हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।